कक्षा में हम देखे थे प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। आज देखेंगे प्रागैतिहासिक काल और सिंधु सभ्यता के बारे में। तो जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण नहीं पाया उसे हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। मानव विकास के कुछ काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है। दोस्तों, आदि ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा चुके थे। दोस्तों, ज्ञानी मानव जो होमोसोपियंस वैज्ञानिक नाम है, ज्ञानी धरती पर प्रवेश आज से लगभग 30 से 40 व हजार वर्ष पूर्व होमोसेपियंस का, ठीक है। पूर्व पाषाण युग ने मानव के जीविका का मुख्य आधार था शिकार करना और आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल, आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल। पूर्व पाषाण काल युग में जीविका के मुख्य आधार था शिकार करना पूर्व पाषाण युग में, और आग का आविष्कार हुआ पाषाण काल में। पहिए एवं पहिए का नवपाषाण काल में, पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ, ये आपको याद रखना है। दोस्तों, मनुष्य का स्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में हुई, जिससे पहले उनके कुत्ते को पालतू बनाया। मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया। सबसे पहले मनुष्य ने क्या प्रयोग किया, कौन से धातु का, तो आपको याद रखना है तांबा धातु का प्रयोग किया। दोस्तों, उसके द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम जो औजार था वो था कुल्हाड़ी। ठीक है, ये कहाँ पे, ये कुल्हाड़ी कहाँ पे पाया गया, तो अतिरपक्कम में पाया गया था, अतिरपक्कम में। कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। दोस्तों, कृषि का आविष्कार कब हुआ, नवपाषाण काल में, याद रखिएगा। प्रागैतिहासिक अन्य उत्पादक स्थल मेहरगढ़। प्रागैतिहासिक अन्य उत्पादक कहाँ पे, अन्य उत्पादक मेहरगढ़ में, पश्चिमी बलूचिस्तान में अवस्थित है। मेहरगढ़ कहाँ पे है, पश्चिमी बलूचिस्तान में अवस्थित है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल क्या है, कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल, दोस्तों याद रखिएगा, गेहूँ। ये सब एग्जाम में आता है, फैक्ट है ये सब। जैसे पल्लावरम नामक स्थान पर भारतीय पुरातत्व कलाकृति की खोज हुई थी। कलाकृति की खोज पल्लावरम नामक स्थल पर भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी। भारत में पूर्व प्रस्तर युग में अधिकांश औजार स्फटिक पत्थर के बने थे। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था, जो सिंधी भाषा में जिसका अर्थ है मृतकों का टीला। भारत का सबसे प्राचीन स्थल मोहनजोदड़ो, मृतकों का टीला किससे संबंधित है, मोहनजोदड़ो। यह सिंधी भाषा में जिसका अर्थ है मृतकों का टीला, ठीक है, याद रखिएगा। तो प्रागैतिहासिक काल में आपको इतना ही पढ़ना था। नेक्स्ट हम देखेंगे सिंधु सभ्यता के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, एग्जाम में एक प्रश्न आता ही है इससे। रेडियो कार्बन तिथि C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता का सर्वनाम तिथि 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। सिंधु सभ्यता 2350 से 1750 ईसा पूर्व मानी जाती है, याद रखिएगा। सिंधु सभ्यता का खोज कहाँ पे, राय बहादुर दयाराम साहनी ने की सिंधु सभ्यता की खोज। सिंधु सभ्यता को प्रागैतिहासिक अथवा कांस्य युग भी कहा जाता है। प्रागैतिहासिक, प्रोटोहिस्टोरिक या ब्रॉन्ज कांस्य युग भी कहा जाता है। इस सभ्यता में मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल सुतकांगेडोर बलूचिस्तान में जो है, सुतकांगेडोर कहाँ पे, बलूचिस्तान में। पूर्वी पुरास्थल कहाँ पे, आलमगीरपुर जिला मेरठ उत्तर प्रदेश दोस्तों। उत्तरी पुरास्थल मांदा जिला अखनूर जम्मू कश्मीर तथा दक्षिणी पुरास्थल दाइमाबाद जिला अहमदनगर महाराष्ट्र में। दोस्तों, सिंधु सभ्यता का सेंधो सभ्यता नगर सभ्यता थी, सेंधो सभ्यता। और सेंधो सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थल जैसे केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई है। वे 6 नगर कौन कौन से हैं, तो मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, गनवीरवाला है, धोलावीरा है, राखीगढ़ी है और कालीबंगन है। याद रखिएगा, 6 बड़े नगर थे, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनवारीवाला, धोलावीरा, राखीगढ़ी और कालीबंगन। स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति ने सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे। स्वतंत्रता प्राप्ति के दोस्तों पहले मतलब 1947 के पहले हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। लोथल कहाँ पे है, लोथल एवं सुदकोतदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था।
सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पे था? लोथल व सुतकोतदा। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जूते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग, जूते हुए खेत या और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग साक्ष्य कालीबंगन से मिला है। कालीबंगन से क्या है? जूते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। और मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार, मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत। दोस्तों सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत क्या है? तो अन्नागार मोहनजोदड़ो में है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार याद रखिएगा। मोहनजोदड़ो से प्राप्त बृहद स्नानागार एवं प्रमुख स्मारक है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त बृहद स्नानागार एवं प्रमुख स्मारक है, जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड 11.88 मीटर लंबा और 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा है दोस्तों, याद रखिएगा। उसके बाद अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। अग्निकुंड लोथल क्या है? ये बंदरगाह स्थल है एवं कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है, जिसके उनके चारों ओर हाथी, गेंडा, चीता, भैंसा विराजमान है। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है। नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति कहाँ से मिली है? याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा को मोहरों पर सबसे अधिक एवं श्रृंगी पशुओं का अंकन मिलता है। हड़प्पा की मोहरों पर दोस्तों एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है हड़प्पा की मोहरों में। मनके बनाने की कारखाने लोथल एवं चुनौदड़ो में मिले हैं। मनके बनाने के कारखाने कहाँ पे मिले हैं? लोथल एवं चुनौदड़ो में। सिंधु सभ्यता के लिपि भाव चित्रात्मक है। लिपि भाव चित्रात्मक है सिंधु सभ्यता की। यह लिपि दाईं से बाईं, दोस्तों यह लिपि याद रखिएगा दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। दाईं से बाईं। जब अभिलेख से एक अधिक पंक्तियाँ होता था, जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियाँ होता था तो पहली पंक्ति दाईं से और दूसरी बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। पहली पंक्ति दाईं से बाईं और दूसरी पंक्ति बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। सिंधु सभ्यता के लोगों की ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई। ये ग्रिड पद्धति क्या है आप जानेंगे। घरों के दरवाजे और खिड़कियाँ सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। यह है ग्रीक पद्धति। केवल लोथल एक नगर था जिसमें घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। केवल लोथल के नगर थे। सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल क्या था? गेहूँ और जौ था मुख्य फसल सिंधु सभ्यता की। सिंधुवासी दोस्तों मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। सिंधुवासी रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं। चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? रंगपुर एवं लोथल से, जिनसे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। चावल के प्रथम साक्ष्य दोस्तों लोथल से ही प्राप्त हुए थे। सूरकोतदा कालीबंगन एवं लोथल से सिंधुकालीन घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। घोड़े के अस्थि पंजर के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? सूरकोतदा कालीबंगन एवं लोथल से। दोस्तों तिल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी। सिंधु सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहियों एवं 4 पहियों वाली बैलगाड़ी का या भैंसा गाड़ी का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहिए एवं 4 पहिए वाली बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का प्रयोग करते थे। दोस्तों मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुआ शब्द अभिप्राय सिंधु सभ्यता से ही है। मेलुआ शब्द अभिप्राय सिंधु सभ्यता से ही है। संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन वर्णित वर्ग के हाथों में था। वणिक वर्ग के हाथों में था दोस्तों। पिग्गट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। पिग्गट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है, याद रखिएगा। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर पूजा किया करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर पूजा किया करते थे। वृक्ष पूजा एवं सी पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिलते हैं। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है दोस्तों। आज जो स्वास्तिक चिन्ह आप देखते हैं वो हड़प्पा सभ्यता की देन है। इस चिन्ह से सूर्योपासना के अनुमान लगाया जाता है कि सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। सिंधु सभ्यता से मातृदेवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। पशुओं में कुबड़ वाली सांड
पशुओं में कुबड़ वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। स्त्री मृण मूर्तियाँ, मिट्टी की मूर्तियाँ अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सिंधु समाज मातृसत्तात्मक था। दोस्तों, सिंधुवासी सूती ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। मनोरंजन के लिए सिंधुवासी दोस्तों मछली पकड़ना, शिकार करना, पशुपालन को आपस में लड़ाना, चौपड़ और पासा खेलना आदि साधनों का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग की डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। दोस्तों, कालीबंगन एकमात्र हड़प्पाकालीन स्थल था जिसका निचला स्तर सामान्य लोगों के रहने का स्थान था और भी किले से घिरा हुआ था, वो भी किले से घिरा हुआ था। पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति सिंधु सभ्यता की प्रचलित थी। पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति सिंधु सभ्यता में प्रचलित थी। शवों को जलाने एवं गाड़ने यानी दोनों प्रथाएं प्रचलित थी। शवों को गाड़ने और जलाने के भी दोनों प्रथाएं प्रचलित थी सिंधु सभ्यता में। हड़प्पा में दोस्तों शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा थी। लोथल एक कालीबंगन युग में समाधियाँ मिली है। लोथल एवं कालीबंगा में युग में समाधियाँ मिली है और सिंधु सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्राचीन कारण माना जाता है बाण। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता था। सिंधु सभ्यता के सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल नदी उत्खनन एवं वर्तमान स्थिति हम देखेंगे। जैसे प्रमुख नदी है हड़प्पा, कौन से रावी नदी के किनारे। इसके उत्खननकर्ता दयाराम साहनी को जाता है। कब 1921 ईस्वी में इसकी खोज हुई और स्थिति पाकिस्तान के मोंटगोमरी ज़िला में है। पाकिस्तान का मोंटगोमरी ज़िला। उसके बाद है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो कहाँ पे है? सिंधु नदी। राखालदास बनर्जी दोस्तों 1922 ईस्वी में खोज की। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना ज़िला में है मोहनजोदड़ो। पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लरकाना ज़िला से मोहनजोदड़ो। उसके बाद है चुनोदड़ो। चुनोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। गोपाल मजूमदार 1931 ईस्वी, सिंध प्रांत पाकिस्तान में है। कालीबंगन घग्गर नदी के किनारे। बी लाल एवं बी के थापर ने इनकी खोज की। किसकी? कालीबंगन, जो घग्गर नदी के किनारे है। कब? 1953 ईस्वी में। राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला स्थिति है दोस्तों, यह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में है। उसके बाद है कोटदीजी। सिंधु नदी के किनारे है कोटदीजी। फजल अहमद ने इसकी खोज की 1953 ईस्वी में। सिंध प्रांत का खैरपुर स्थान था। उसके बाद रंगपुर है। रंगपुर मादर नदी के किनारे है। रंगनाथ राव ने इसकी खोज की 1953 से 54 ईस्वी माना जाता है। गुजरात का काठियावाड़ ज़िला में है। उसके बाद है रोपड़ सतलज नदी के किनारे है रोपड़। और दोस्तों इसकी खोज यज्ञदत्त शर्मा ने किया। यज्ञदत्त शर्मा ने कब? 1953 से 56 में पंजाब का रोपड़ ज़िला में है। उसके बाद है लोथल दोस्तों भोगवा नदी के किनारे है। रंगनाथ राव ने इसकी खोज की 1955 से 62 ईस्वी माना जाता है और गुजरात का अहमदनगर ज़िला में है। रोपड़ कहाँ पे है? गुजरात का अहमदनगर ज़िला। उसके बाद है आलमगीरपुर कौन से नदी? हिंडन नदी के किनारे है आलमगीरपुर। यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खोज की और 1958 ईस्वी में दोस्तों उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला पड़ता है आलमगीरपुर। दोस्तों सूतकांगेडोर दासक नदी के किनारे, याद रखिएगा, सूतकांगेडोर दासक नदी के किनारे है। ऑरेंज स्टाइल एवं जॉर्ज डेल्स ने इसकी खोज की 1927 से 1962 ईस्वी में। यह पाकिस्तान के मकरान समुद्र तट के किनारे है। बनवाली रंगोई नदी के किनारे है दोस्तों। रविंद्र सिंह बिष्ट ने इसकी खोज की 1974 ईस्वी में और यह हरियाणा का हिसार ज़िला में है। बनवाली कहाँ पे है? हरियाणा का हिसार ज़िला। धोलावीरा दोस्तों रविंद्र सिंह विशिष्ट ने इसकी खोज की 1990 से 91 में। यह गुजरात के कच्छ ज़िला में स्थित है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखें सिंधु सभ्यता के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे दोस्तों वैदिक सभ्यता के बारे में। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। वाले वीडियो के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले कंटेंट में, तब तक के लिए धन्यवाद।